Assalamualaikum. I am a student of Huam Academy. I am selected in Pakistan Navy as a police constable, Pakistan Navy Police. अल्लाह के फ़ज़ल से मैं पाकिस्तान नेवी में एज ए पुलिस कांस्टेबल कमांड हुआ हूँ और इसका सारा क्रेडिट जो है वो अल्लाह की ज़ात को जाता है कि जिसने मुझे सर्वकार से मिलाया। और बंदा कुछ भी नहीं होता, अल्लाह का फ़ज़ल होता है। और ये बात सर्वकार भी कहते हैं कि मेरे दुश्मनों को ये बात क्यों समझ नहीं आती कि जो सर्वकार है वो ख़ुद से कुछ नहीं, ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि ये इतने स्टूडेंट्स उनके कमेंड होते हैं। मेरा एक ड्रीम है और अभी भी है जो अल्लाह ने 70% पूरा कर दिया और इंशाल्लाह वो जो 30% भी है वो भी अल्लाह के फ़ज़ल से वो भी पूरा कर देगा। आप भी अपने अगर ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं तो आप मतलब ऐसे कि आप कोई जॉब हासिल करना चाहते हैं तो आप ये हुआम एकेडमी ज़रूर ज्वाइन करें। इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं ज़रूर देंगे। और आपने ये बात बिल्कुल ठीक नोट की, मैं एक पार्क में हूँ, लेकिन आपने शायद ये बात नहीं नोट की होगी जिन्होंने आपका सर्वकार का सेशन पहले भी देखा होगा। ये जब मैं जिस जगह खड़ा हूँ इसके बैक साइड पर ना ये वही जगह है जहाँ मैं इसी नेवी पुलिस की ना तैयारी करने आया था सर्वकार से। जनाब बाग में एक सेशन रखा था हमने, तो हम यहाँ तैयारी सर्वकार से मैं करा था, सर्वकार से अपना तैयारी करवा रहे थे। वो हुआ ये कि एक सिक्योरिटी गार्ड आया, मुकद्दर नाम था उसका, तो खैर अल्लाह ने मेरे मुकद्दर बदल दिया। तो वो आकर कहता कि यहाँ से आप खड़े हो, कहीं और जाके इनको बच्चों को ना तैयारी करवाओ। तो हमें बहुत हैरत हुई कि आप पार्क में बेशक डेट मार लें, लेकिन अगर किसी के ख्वाबों पूरा करने निकले हैं आप तो वो नहीं आप कर सकते। और उस सिक्योरिटी गार्ड का भी कोई कसूर नहीं था, उसको जो ऑर्डर मिले अब वो कहाँ से आए। तो मैं सोचा कि इसी जगह आकर वीडियो बनाई जाए, एज ए गिफ्ट के तौर पर सर्वकार को मैं सेंड करूँगा और ये कि आपको भी बहुत मदद मिलेगी। मैं मिठाई ज़रूर लाया हूँ उसके लिए, उस सिक्योरिटी गार्ड के लिए, लेकिन मैं उसको नहीं दूँगा क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन मैं उसको मिठाई देकर ये ज़रूर कहूँगा कि जाके उस शख्स को दे कि जिसने तुझे भेजा यहाँ कि इनका सेशन जाकर उठाओ। और उससे भी यही कहूँगा कि उस शख्स को मिठाई देकर ये कहे कि ये आप मिठाई उस बंदे को जाकर दे दो कि जिसने आपको ऑर्डर दिया था कि इनका सेशन यहाँ नहीं होने देना। इनसे कहो कि जाएं कहीं फुटपाथ पर तैयारी करेंगे अगर इनके पास जगह नहीं है तो सबसे पहली तो बात मैं ये बताता चलूँ कि फोर्सेस के हवाले से कि जगह जो है वो इतने मायने नहीं रखती हमारे लिए, क्योंकि आपने अक्सर फोर्सेस की ये ट्रेनिंग देखी होगी, वो धूल मिट्टी में कीचड़ में। तो हमने तो पहले से ही एक माइंड बनाया होता है कि हमने धूल मिट्टी में हमारी ट्रेनिंग होनी है, हमने हार्ड ड्यूटी होनी है हमारी। तो हम चाहे फुटपाथ पर बैठें, पार्कों में जाके बैठें, ठीक है, हमें एसी की भी ज़रूरत नहीं है कि हम एसी होगा तो हम तैयारी करेंगे। तो एक सर्वकार से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ये देख रहे हैं कि सर आप सेशन जो है ना फुटपाथ पर भी करें, ताकि फिर वो मुमकिन है कि ये फिर कहें कि आपकी ये आप फुटपाथ में ना करें, आप आसमान पे जाकर तैयारी करवाएं। क्योंकि ये जो पेड मोटिवेशनल स्पीकर है ना, अगर मैं किसी पेड मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाता और उसको बताता कि मेरा एक ड्रीम है, तो मैंने अल्लाह की
मदद होती तो पूरा होता। तो मैंने उसको पूरा करना, तो उन्होंने मुझे 100 कहानियाँ सुनानी थी कि आप अपने हौसले बुलंद रखो, मेहनत करते रहो, अल्लाह मुकाम दे देगा। मुझे अपने एक पास का पता ही नहीं था। कुछ मेरी एज भी ओवर हो गई थी, 32 हो गई थी मेरी। तो आप जानते होंगे जो देख रहे हैं वीडियो के, फोर्सेस में अक्सर मैक्सिमम ये एज है मैट्रिक बेस पर या इंटर बेस पर यही होती है। तो मैंने, अल्लाह ने सर्वकार से मुझे मिलाया। वो हुआ यूँ था कि मैंने इश्तिहार देखा कि आपको फोर्सेस की तैयारी करवाएंगे, और जब मैंने वहाँ पता किया जाकर, तो उन्होंने कहा 45,000 रुपये आपकी फ़ीस होगी। तो मैंने फिर, अल्लाह ने जहन में बात डाली कि मैं क्यों ना ऑनलाइन चेक करूं, यूट्यूब पर कोई वीडियो होंगी, कोई ऑनलाइन तैयारी करवाता होगा। तो अल्लाह ने फिर सर्वकार से इस तरह मुझे मिला, उनकी वीडियो देखता रहा, फिर कांटेक्ट लेने की कोशिश की सोर्सेज से, तो मिल गया। तो जब वो मिले और मैंने 1-2 सेशन अटेंड किए, तो मुझे फिर एक उम्मीद जागी कि अल्लाह जो मेरा ख्वाब जो मेरा पूरा करने लगा। तो सर्वकार ने मुझे ये नहीं कहा कि बेटा आप बस मेहनत करते रहो, ठीक है, सोने का पहाड़ बना दोगे आप। उन्होंने मुझे एक वे बताया कि बेटा आप ऐसे करो, इस जगह अप्लाई करो, ठीक है, आपकी एज के हवाले से मैं आपको तैयारी करवाऊँगा, आपने मेरी बातें फ़ॉलो करनी है और आप इंशाल्लाह रिकमेंड होगे अल्लाह के फजल से। तो मैंने 1-2 फोर्सेस में सर्वकार के रहते हुए, मतलब तैयारी करते हुए 1-2 फोर्सेस में अप्लाई भी किया, मैं रिजेक्ट भी हुआ, लेकिन अल्लाह ने फिर मुझे मकाम दे दिया, जो बेशक उसने देर से देना था, लेकिन मेरे लिए जो बेहतर था वो अल्लाह ने दे दिया। शायद इसमें यही बेहतरी थी और अच्छी जॉब है। तो मैं भी आपको एक बरादराना एक मशवरा दूंगा, या चलें एक सजेस्ट करता हूं कि आप भी इस एकेडमी को ज़रूर ज्वाइन करें। नहीं करेंगे तो ना मुझे फ़र्क पड़ना, ठीक है, ना सर्वकार को फ़र्क पड़ना, लेकिन ये आप ये कि दुआएं ज़रूर देंगे, क्योंकि उस बंदे में मैंने थोड़ा सा भी लालच नहीं देखा। अब ये मैं कोई खुशामद नहीं कह रहा, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ। उसको तलब नहीं है कि मैं सारे ही वो अफसर ही भर्ती करूं, कि लो जी एसी में बिठा कर उनको मैं एक अफसर की मैं एक अपनी आर्मी बनाऊं, कि लो जी सारे ही CSS करवानी, मैंने CS की तैयारी है कि लो जी मेरे साथ अफसर होंगे। तो वो मिडिल क्लास जो लोग हैं ना, उनको भी देखते हैं जो मैट्रिक बेस पर जो पढ़ ही नहीं सकते, जिनके सोर्सेज ही नहीं है, कि जो कहते हैं हमसे पढ़ाई बस होती ही नहीं, कि हमने मैट्रिक बेस पे अप्लाई करना है, हम मज़दूरी करते हैं। बहरहाल अलग अलग हालात होते हैं हर किसी के, कुछ तंदूर पे रोटी लगाने वाला भी टॉप कर लेता है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो एक मिडिल क्लास लेवल के लोगों को भी तैयारी कराते हैं, और एक अपर क्लास लोगों के लोग हैं ना, उनको भी तैयारी करवाते हैं, कि ये नहीं कि अफसर ही भर्ती करवा रहे हैं। वो एक मैट्रिक बेस पर है, कोई इंटर बेस पर है, कोई जॉबलेस है, उसको अगर उसका कोई इशू है फ़िज़िकल फ़िटनेस का इशू, तो वो उसको फिर लाइन बताते हैं। अब एक शख्स है, उसको मेडिकल का इशू है और उसको शौक़ है कि लो जी मैंने यूनिफॉर्म जॉब करनी है। अब ये अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाएगा, वो कहेगा बेटा आप कामयाब हो जाओगे, बस मेहनत जारी रखो। एक बंदे की उंगली ही कटी हुई है और उसका ख्वाब है फ़ौज में जाने का, कि मैंने यूनिफॉर्म जॉब करनी है, वरना तो मैंने कोई करनी ही नहीं। तो आप उसको कह रहे हैं कि लो जी अपनी कोशिश जारी रखो। तो मैंने कुछ इस तरह के भी वहाँ स्टूडेंट्स देखे हैं कि जिसकी ना आधी उंगली कटी हुई थी और उसको भी बहुत शौक़ था फोर्सेस में जाने का, तो वो मेरे सामने रो रहा था। तो सर्वकार ने बताया आप टेंशन ना लो, आप
जा सकते हो, लेकिन एज ए सिविलियन आपको ही बता रहा हूँ कि अगर आपकी कोई फ़िज़िकल इशू है तो आप एज ए सिविलियन जा सकते हैं। उसमें ना मेडिकल होगा, ना आपकी रनिंग होगी, ना जस्ट आपका कद छोटा है, आप तब भी जा सकते हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। ठीक है, आप भी इंशाल्लाह जब रिकमेंड होंगे आपको भी खुशी होगी बहुत ज़्यादा, और आप दुआएं देंगे मुझे। अगर आप मेरी वजह से सर्वकार के साथ आपने कांटेक्ट किया, लेकिन आप ही कह रहे होंगे सर्वकार कांटेक्ट नहीं करते, ये वो फलाना। यार मैंने जो एक नोट किया ना, आप यकीन करें, वो एक कॉल कट करते हैं दूसरी कॉल आ जाती है, दूसरी कट करके तीसरी आ जाती है। तो वो एक अपना एक उनका स्कूल है छोटा सा, उसमें वो चंद बच्चे हैं, तो उनको वो तैयारी वो अपना पढ़ा कर वो अपना गुजारा करते हैं। बाकी जो दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो तो कुछ करे ही ना, वो बस दिलासा देते रहते हैं, तो उनके अकाउंट में पैसे आते रहते हैं। क्योंकि वो मैंने देखा है कि किसी के ख्वाब को पूरा करने के लिए इतना वो जद्दोजहद नहीं कर रहे, ना कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहे हैं। तो आप ये इन मोटिवेशनल स्पीकर जो है ना, पेड मोटिवेशनल स्पीकर, इनसे बचें। ये आपको बस दिलासा ही देंगे, मैंने जो नोट किया, लेकिन आपको वे नहीं बताएंगे कि आपका वे कौन सा है, आपने इस रास्ते पे चलना है। वो सारों को ला के एक रास्ते पे इकट्ठा करके कहेंगे बस चलते रहो मंजिल पहुंच जाएगी। मुमकिन है उसका रास्ता कोई अलग हो। तो सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह कुछ सेशन फुटपाथ पे भी कर लिया करें। तो मुमकिन है ये कहेंगे कि इनसे को सामान पे जाके करें, यहाँ कोई जगह नहीं है। ठीक है, हाँ डेट मारनी तो आप आ जाओ पार्क पे, यहाँ आप जो मर्ज़ी करो, लेकिन आप यहाँ किसी का ख्वाब को पूरा नहीं कर सकते, ना किसी चीज़ की आप तैयारी करवा सकते हैं। तो बाकी अपना ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह आप भी जब ये एकेडमी ज्वाइन करेंगे, देखें मैं इसलिए नहीं, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग इस तरह एक कह रहे होते हैं ये एकेडमी ज्वाइन करो, वो इसलिए कह रहे होते हैं लो जी उनको पैसा आना होता है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब आपका पैसा नहीं लगना। तो लोग जी ये परेशान हैं कि लो जी हमसे असाइनमेंट के भी अक्सर एकेडमी होती है ना, वो मान लेते हैं कि वो कहती है हम फ्री तैयारी करवाते हैं, वो कहती है कि ये हमारे नोट्स हैं इतने रुपए के ले लो। तो मतलब आपको नोट्स भी मिलेंगे लेकिन वो फ्री मिलेंगे, वो आप उनको लिख सकते हो। तो मैंने जैसे तैयारी की वो रब जानता है, और अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ।